हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन लेकर आए हैं आप के लिए। ये मुख्यतः जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जरूर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में। आप अगर जो पेपर हुए हैं उनको आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको किसी न किसी पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। वैसे तो जानकारी के लिए सभी बच्चे, चाहे 9th के हो, 10th के हो, 11th के, 12th को हो, कोई भी बच्चे बायो के हों या कंपटीशन वाले बच्चे हों, इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? पहला क्वेश्चन आपका है जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी है, यानी कि प्लांट और एनिमल जो है उनके बीच की क्या है? कड़ी है। क्या है? यूग्लिना। क्या बच्चों? यूग्लिना है। यूग्लिना बच्चों प्रोटोजोआ संघ का एक क्या है? प्राणी है। इसमें जो है ये पादप और जंतु दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि अगर प्रकाश की उपस्थिति अगर इसको मिल रही है तो ये प्रकाश संश्लेषण करके भी भोजन का अपना निर्माण करता है। अगर प्रकाश नहीं मिल रहा है तब भी ये जो है जंतुओं की तरह जो है भोजन अपना करता है। ठीक है। अगला बच्चों, पैरामाइलम कण पाया जाता है। पैरामाइलम कण क्या होता है बच्चों? पैरामाइलम जो कण होता है वो, माइलम क्या होता है? स्टार्च। भाई स्टार्च जैसा ये क्या होता है? कण होता है, एक प्रकार का स्टार्च होता है। तो ये भाई यूग्लिना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो ये यूग्लिना में ही पाया जाता है पैरामाइलम कण। तो ये क्वेश्चन पूछे गए पैरामाइलम कण किसमें पाया जाता है? तो किसमें होता है? यूग्लिना में। आइए अब कौन सा ये इसमें वर्णक होता है, पिगमेंट्स होता है, जो एकदम क्लोरोफिल जैसा ही पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन उसी जैसा ही होता है ये। तो कौन सा इसमें होता है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर वर्णकाय जो है पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूग्लिना। तो बच्चों क्या है? यूग्लिना में ही जो है ये क्रोमेटोफोर वर्णकाय जो है आपका पाया जाता है। इसी वजह से जो है ये पैरामाइलम कड़ी बनाता है और ये जंतु और पादप के बीच भी की जो है कड़ी भी है। ये जो है ऑटोट्रॉपिक है ना, ये करता है। तो ये आपका यूग्लिना हो गया। क्रोमेटोफोर वर्णकाय पाया जाता है किसमें? यूग्लिना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद पाए जाते हैं यानी कि स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं किसमें? पादाफ। स्यूडोपोडिया या कूटपाद पाए जाते हैं किसमें? अमीबा। तो अमीबा का ये क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गेन है, प्रचलन जो है या गमन जो है अंग है, एक अमीबा में पाया जाता है। स्यूडोपोडिया कूटपाद। क्योंकि भैया कूटपाद इसीलिए होते हैं क्योंकि हमेशा ये फिक्स नहीं रहते हैं। इनके ये जो पाद होते हैं फिक्स नहीं रहते हैं, ये बनते और बिगड़ते हैं। क्योंकि अमीबा की आकृति क्या होती है? अनियमित होती है, उसका कोई आकार विशेष होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? कूटपाद किसमें पाया गया? अमीबा में। अगला देखिए, संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है। संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? ये संकुचनशील रिक्तिका आपके प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में यह भी पाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? उसके शरीर में जो आवश्यक से ज्यादा जो है जल इकट्ठा होता है उसका क्या करता है? नियंत्रण एवं नियमन करता है, उसको शरीर से बाहर भी निकालता है। तो जल की मात्रा का क्या करता है? शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण एवं नियमन जो है करता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या ऑस्मो रेगुलेशन है ना, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसमें होता है? तो किसमें होता है? ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया आपके प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, किसके शरीर में नाल प्रणाली पाई जाती है? यानी कि कैनाल सिस्टम। ठीक है। कैनाल सिस्टम किसके शरीर में पाई जाती है? तो ये पोरीफेरा संघ के प्राणियों में पाई जाती है। पोरीफेरा संघ के प्राणी कौन से हैं आपके? पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्रधारी शरीर वाले होते हैं। तो इनके शरीर में क्या होते हैं? छिद्र होता है।
तो इसीलिए इनको कहा गया है पोरीफेरा। पोर से पोर समझिए, छिद्र समझिए, तो उसी से आपका छिद्रधारी प्राणी होते हैं। तो ये पोरीफेरा संघ में विशेष है नॉन प्राणी यानी कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा प्राणी में। जैसे आपके क्या वहाँ ल्यूकोसोलेनिया है, यूप्लैक्टेला है ना, साइफा है ना, तो ये सब जो इसमें है, यू स्पेंजिला है, तो ये सब जो प्राणी है ये आपका जो है पोरीफेरा संघ में पाया जाता है। अगला है वीनस के फूलों की टोकरी यानी कि डलिया किसे कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट किसको कहा जाता है? यूप्लैक्टेला को कहा जाता है। यूप्लैक्टेला को ये हम कहते हैं। यूप्लैक्टेला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीनस के फूलों की डलिया किसे कहते हैं? यूप्लैक्टेला। तो यूप्लैक्टेला को जापान में विवाह के शुभ अवसर पर इसको गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है, ऐसा वहाँ जो है माना भी जाता है। ठीक है, अगला दंश कोशिका। दंश कोशिका पाई जाती है, दंश कोशिका, ठीक है। दंश कोशिका पाई जाती है किसमें? हाइड्रा। हाइड्रा में दंश कोशिका जो है पाई जाती है। अब देखिए इसी से संबंधित दंश कोशिका, तो दंश कोशिका जो हाइड्रा में होती है, हाइड्रा किस संघ में आता है? सिलेंट्रेटा का प्राणी है ना, सिलेंट्रेटा संघ में ये आता है, सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। और इसमें जो है दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका जो इसमें होती है ये सुरक्षा कार्य से उसमें होती है, ये अपने शत्रुओं से क्या करती है? इससे सुरक्षा करती है। कैसे करती है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, दंश कोशिका कौन सा विषैला पदार्थ स्रावित करता है? देखिए दंश कोशिका जो होती है ये हेप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ जो है स्रावित करता है, अपने शत्रुओं पर इसी का अटैक करता है और उसको अचेत करके क्या होता है? वहां से भाग लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां है ज्वाला कोशिकाएं क्या है? तो ज्वाला कोशिका आपका क्या है? उत्सर्जी अंग है जो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस के प्राणियों में पाई जाती है। ज्वाला कोशिका या इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम सेल्स कहते हैं, या इसको सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं, हिंदी में ज्वाला कोशिका कहते हैं। एक प्रकार का क्या है आपका? ये उत्सर्जी अंग है और एक प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस का प्राणी क्या है आपका? जैसे टीनिया सोलियम है, लीवर फ्लूक है ना, ये सब है आपके। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ज्वाला कोशिका पाई जाती है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। देखिए जैसे टीनिया सोलियम आप लिख सकते हैं, जिसे आप कहते हैं फीता क्रीम, है ना, फीता क्रीम कहते हैं टीनिया सोलियम। ठीक है, अगला है संघ एनीलिडा का उत्सर्जी अंग है। क्या है? एनीलिडा। एनीलिडा संघ का उत्सर्जी अंग है जिसमें केचुए आते हैं आपके, है ना, केचुआ आता है आपका और लीच, है ना, ये सब आते हैं। तो वृक्कक नेफेरिडिया, इसको क्या कहते हैं? नेफेरिडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगला देखिए, तो संघ एनीलिडा का उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्कक नेफेरिडिया। ठीक है, केचुए में क्लाइटेलम खंड होता है। तो क्लाइटेलम खंड जो होता है केचुए में, कौन सा खंड होता है? तो ये 14, 15, 16 खंड होता है। तो 14वां, 15वां, 16वां खंड होता है, इसको हम कहते हैं एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है उसमें, इसी को हम कहते हैं क्लाइटेलम खंड कहते हैं। अगला, केचुए में मादा जनन छिद्र किस खंड में होता है? ना, मादा जनन छिद्र होता है किस खंड में होता है? 14। ठीक है, 14वें खंड में होता है। अगला, केचुए में नर जनन छिद्र होता है किसमें? 8वें खंड में, है ना। तो केचुआ भैया किसानों का क्या है? मित्र भी है ना, क्योंकि ये क्या करता है? मिट्टी को पोली बनाता है और फर्टिलाइजर्स उसमें जो है बढ़ा देता है। तो ये किसान का क्या है? मित्र है। किसान के इसको हम हलवाहे भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, ये पावर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है आपका यहाँ, ग्लोकीडियम लार्वा पाया जाता है। ग्लोकीडियम लार्वा किसमें पाया जाता है? सीपी में पाया जाता है, यूनियो जिसे आप कहते हैं, सीपी में पाया जाता है। अगला, हीमोसील गुहा पाई जाती है किसमें पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में पाई जाती है। हीमोसील गुहा पाई जाती है आर्थ्रोपोडा संघ के
प्राणियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के देह गुहा में भरे द्रव को हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। अब देखिए इसमें दो शब्द है, हीमो है और क्या है? लिम्फ। यानी कि आपके लिम्फ में क्या होता है? आपका लसिका, और जो है ये हीम मीन्स क्या होता है? रुधिर। तो इसमें रुधिर और लसिका दोनों भी होते हैं, तो हीमोलिम्फ इसको कहते हैं। ये आर्थ्रोपोडा के देह गुहा में भरे द्रव को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। अब देखिए खुला प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला प्रकार का, ओपन टाइप का होता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में आपके क्या है? जैसे आपके तिलचट्टा है, हाउस फ्लाई है ना, ये सब स्कॉर्पियन है ना, तो ये सब आपके क्या है? आर्थ्रोपोडा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पड़ा, तिलचट्टे में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कैसा होता है? खुला टाइप का। अगला, हीमोसाइनिन के कारण रुधिर किस रंग का होता है? कैसा होता है? नीला। अच्छा, नीला क्यों होता है ये रुधिर इसमें? क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है? कॉपर धातु मेटल पाया जाता है, वो भी Cu डबल पॉजिटिव आयन के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हीमोसाइनिन जो है आपका एक ऐसा होता है, नीले रंग का होता है। अगला, जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, तंत्र पाया जाता है किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा संघ में, जिसमें आपके स्टार फिश आते हैं ना, क्या आते हैं? स्टार फिश आते हैं। उसमें स्टार फिश बच्चों आप उसको मछली मत समझिएगा, वो मछली नहीं है, फिश लिखा है, ये आपका इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, नलिका पाद यानी कि ट्यूब फीट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नलिका पाद यानी कि ट्यूब फीट पाया जाता है। ये ट्यूब फीट क्या है भाई? स्टार फिश का लोकोमेट्री ऑर्गन्स है ना। तो स्टार फिश में आप देखते हैं ना इस तरीके से, क्या होता है? स्टार फिश में आपके इस तरीके से दिखते हैं ना, तो ये जो आपके स्टार फिश होते हैं ये ट्यूब फीट पाया जाता है, तो लोकोमेट्री ऑर्गन्स है, इससे आप भोजन को अपने पकड़ता भी है, तो ये स्टार फिश में पाया जाता है। अगला, समुद्री पिचकारी यानी सी स्क्वाड। सी स्क्वाड किसे कहते हैं? हर्डमानिया। हर्डमानिया को कहते हैं। यूरोकार्डेटा संघ का प्राणी ये है। तो कार्डेटा को 3 जो है भागों में बांटा गया है कार्डेटा संघ को, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा, ठीक है, सिफाइलोकार्डेटा जिसमें आपके एम्फीऑक्सस आते हैं और आपका क्वार्टिब्रेटा है ना ये। तो अब देखिए हर्डमानिया हो गया। यू आकार का आहार नाल पाई जाती है किसमें? हर्डमानिया में। अगला क्वेश्चन, बच्चे देने वाले मछलियों के नाम बताइए। बच्चे देने वाले मछलियों के नाम बताइए, यानी कि बेबी पेरस जो मछलियां होती हैं, बच्चे देने वाली मछलियों के नाम। स्कालियोडॉन जिसको आप डॉग फिश भी कहते हैं, स्कालियोडॉन जिसे आप डॉग फिश कहते हैं। टॉरपीडो जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, है ना, इलेक्ट्रिक फिश या इलेक्ट्रिक रे इसको आप कहते हैं। और क्या आपका गिटोर फिश, है ना, गिटोर फिश जो होता है, ये सब क्या होते हैं? बच्चे देने वाली क्या होती हैं? मछलियां होती हैं। बच्चे ये मछलियां हैं, व्हेल मत कहना। व्हेल तो क्या है आपका? स्तनधारी। व्हेल जिसे आप व्हेल मछली कहते हैं, तो वो मछली तो है लेकिन वो क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी है, और सबसे बड़ा स्तनधारी है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाला क्या? सबसे बड़ा स्तनधारी है जो कि जल में रहता है। आइए अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी मछली है, संसार की सबसे बड़ी मछली, व्हेल मत कहना, स्तनधारी है, मछली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, फिशिस क्लास की मैं बात जो है यहाँ कर रहा हूँ। तो क्या होगा? राइनियोडॉन, राइनियोडॉन जिसे आप व्हेल शार्क भी कहते हैं। तो राइनियोडॉन है जिसे आप व्हेल शार्क कहते हैं, व्हेल नहीं केवल व्हेल शार्क, और ये 12 से 15 मीटर क्या होता है? लगभग लंबा होता है। आइए अगला देखते हैं, सबसे छोटी मछली है, सबसे छोटी वाली मछली क्या है? फिलीपींस की गोबी मछली है, पंडाका जिसे कहते हैं।
सकते हैं। ठीक है, पंडाका सबसे छोटी मछली है, फिलीपींस की गोबी मछली है जिसे हम पंडाका कहते हैं। ये 10 mm की होती है, 10 मिलीमीटर की होती है। अगला बच्चे देने वाला सर्प है, बच्चे देने वाला सर्प क्या है? वाइपर, या आप कह सकते हैं रफेल वाइपर, है ना, रफेल पिट वाइपर जिसे आप कहते हैं। तो वाइपर है जो ये बच्चे देने वाला जो है सर्प है। और बाकी सर्प क्या करते हैं भैया? अंडे देते हैं, ओवी पेरस होते हैं, ये वीवी पेरस होता है। अगला अंडे देने वाला स्तनधारी है, अंडे देने वाला स्तनधारी है तो ये मैमल के भी कैरेक्टर इसमें होते हैं क्योंकि इसमें भी जो है चूचक होते हैं और अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, इसलिए। लेकिन ये अंडे देता है, तो अंडे देने वाला स्तनधारी क्या है? आपका एकिडना है, एकिडना जिसको आप कहते हैं चींटी खोर कहते हैं, एकिडना है। और क्या है? ऑर्निथोरिंकस, जिसे आप डकबिल प्लेटिपस भी कहते हैं। तो बच्चों ये सब नोट करते जाइएगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेलेनोग्लासस के लार्वा को क्या कहते हैं? वेलेनोग्लासस के लार्वा को क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं वेलेनोग्लासस के लार्वा को। तो बच्चों ये सब टीजीटी के जो आपके टीजीटी है उसी के क्या है मुख्य क्वेश्चन है, वहीं से मैं क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं वहां से मैं इसको जो है चुन चुन के ला रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर रिवाइज करें। हम जानते हैं कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे या पढ़े होंगे, उससे मतलब नहीं है पढ़े, आप रिवीजन करिए। मैं आपको रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन है ला रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन लेकर आए हैं आप के लिए। ये मुख्यतः जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जरूर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में। आप अगर जो पेपर हुए हैं उनको आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको किसी न किसी पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। वैसे तो जानकारी के लिए सभी बच्चे, चाहे 9th के हो, 10th के हो, 11th के, 12th के हो, कोई भी बच्चे बायो के हों या कंपटीशन वाले बच्चे हों, इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? पहला क्वेश्चन आपका है जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी है, यानी कि प्लांट और एनिमल जो है उनके बीच की क्या है? कड़ी है। क्या है? यूग्लिना। क्या बच्चों? यूग्लिना है। यूग्लिना बच्चों प्रोटोजोआ संघ का एक क्या है? प्राणी है। इसमें जो है ये पादप और जंतु दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि अगर प्रकाश की उपस्थिति अगर इसको मिल रही है तो ये प्रकाश संश्लेषण करके भी भोजन का अपना निर्माण करता है। अगर प्रकाश नहीं मिल रहा है तब भी ये जो है जंतुओं की तरह जो है भोजन अपना करता है। ठीक है, अगला बच्चों पैरामाइलम कण पाया जाता है। पैरामाइलम कण क्या होता है बच्चों? पैरामाइलम जो कण होता है वो, माइलम मींस क्या होता है? स्टार्च। भाई स्टार्च जैसा ये क्या होता है? कण होता है, एक प्रकार का स्टार्च होता है। तो ये भाई यूग्लिना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो ये यूग्लिना में ही पाया जाता है पैरामाइलम कण। तो ये क्वेश्चन पूछे गए पैरामाइलम कण किसमें पाया जाता है? तो किसमें होता है? यूग्लिना में। आइए अब कौन सा ये इसमें वर्णक होता है, पिगमेंट्स होता है, जो एकदम क्लोरोफिल जैसा ही पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन उसी जैसा ही होता है ये। तो कौन सा इसमें होता है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर वर्णकाय जो है पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूग्लिना। तो बच्चों क्या है? यूग्लिना में ही जो है ये क्रोमेटोफोर वर्णकाय जो है आपका पाया जाता है। इसी वजह से जो है ये पैरामाइलम कड़ी बनाता है और ये जंतु और पादप के बीच भी की जो है कड़ी भी है। ये जो है ऑटोट्रॉपिक है ना।
ये करता है। तो ये आपका यूग्लिना हो गया। क्रोमेटोफोर वाला काय पाया जाता है किसमें? यूग्लिना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद पाए जाते हैं यानी कि स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं किसमें? पादाफ स्यूडोपोडिया या कूटपाद पाए जाते हैं किसमें? अमीबा। तो अमीबा का ये क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गेन है, प्रचलन जो है या गमन जो है अंग है, एक अमीबा में पाया जाता है स्यूडोपोडिया कूटपाद। क्योंकि भैया कूटपाद इसीलिए होते हैं क्योंकि हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं इनके, ये जो पाद होते हैं फिक्स नहीं रहते हैं, ये बनते और बिगड़ते हैं। क्योंकि अमीबा की आकृति क्या होती है? अनियमित होती है, उसका कोई आकार विशेष होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कूटपाद किसमें पाया गया? अमीबा में। अगला देखिए, संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है। संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? ये संकुचनशील रिक्तिका आपके प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में यह भी पाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? उसके शरीर में जो आवश्यक से ज्यादा जो है जल इकट्ठा होता है उसका क्या करता है? नियंत्रण एवं नियमन करता है, उसको शरीर से बाहर भी निकालता है। तो जल की मात्रा का क्या करता है? शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण एवं नियमन जो है करता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या ऑस्मो रेगुलेशन है ना, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसमें होता है? तो किसमें होता है? ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया आपके प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, किसके शरीर में नाल प्रणाली पाई जाती है? यानी कि कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम किसके शरीर में पाई जाती है? तो ये पोरीफेरा संघ के प्राणियों में पाई जाती है। पोरीफेरा संघ के प्राणी कौन से हैं आपके? पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्रधारी शरीर वाले होते हैं। तो इनके शरीर में क्या होते हैं? छिद्र होता है, तो इसीलिए इनको कहा गया है पोरीफेरा। पोर से पोर समझिए, छिद्र समझिए, तो उसी से आपका छिद्रधारी प्राणी होते हैं। तो ये पोरीफेरा संघ में विशेष है नाल प्रणाली यानी कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा प्राणी में। जैसे आपके क्या वहाँ ल्यूकोसोलेनिया है, यूप्लैक्टेला है ना, साइफा है ना, तो ये सब जो उसमें है, यूं स्पेंजिला है, तो ये सब जो प्राणी है ये आपका जो है पोरीफेरा संघ में पाया जाता है। अगला है, वीनस के फूलों की टोकरी यानी कि डलिया किसे कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट किसको कहा जाता है? यूप्लैक्टेला को कहा जाता है। यूप्लैक्टेला को ये हम कहते हैं। यूप्लैक्टेला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीनस के फूलों की डलिया किसे कहते हैं? यूप्लैक्टेला। तो यूप्लैक्टेला को जापान में विवाह के शुभ अवसर पर इसको गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है, ऐसा वहाँ जो है माना भी जाता है। ठीक है, अगला दंश कोशिका। दंश कोशिका पाई जाती है, दंश कोशिका। ठीक है, दंश कोशिका पाई जाती है किसमें? हाइड्रा। हाइड्रा में दंश कोशिका जो है पाई जाती है। अब देखिए इसी से संबंधित दंश कोशिका, तो दंश कोशिका जो हाइड्रा में होती है, हाइड्रा किस संघ में आता है? सिलेंट्रेटा का प्राणी है ना, सिलेंट्रेटा संघ में ये आता है, सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। और इसमें जो है दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका जो इसमें होती है ये सुरक्षा कार्य से उसमें होती है, ये अपने शत्रुओं से क्या करती है? इससे सुरक्षा करती है। कैसे करती है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, दंश कोशिका कौन सा विषैला पदार्थ स्रावित करता है? देखिए दंश कोशिका जो होती है ये हेप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ जो है स्रावित करता है, अपने शत्रुओं पर इसी का अटैक करता है और उसको अचेत करके क्या होता है? वहां से भाग लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां है, ज्वाला कोशिकाएं क्या है? तो ज्वाला कोशिका आपका क्या है? उत्सर्जी अंग है जो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस के प्राणियों में पाई जाती है। ज्वाला कोशिका या इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम सेल्स कहते हैं, या इसको सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं, हिंदी में ज्वाला कोशिका कहते हैं। एक प्रकार का क्या है आपका? ये उत्सर्जी अंग है और एक प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस का प्राणी क्या है आपका? जैसे टीनिया सोलियम है, लीवर फ्लूक है ना, ये सब है आपके। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ज्वाला कोशिका पाई जाती है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। देखिए जैसे
टीनिया सोलियम आप लिख सकते हैं, जिसे आप कहते हैं फीता क्रीम, है ना, फीता क्रीम कहते हैं टीनिया सोलियम। ठीक है, अगला है संघ एनीलिडा का उत्सर्जी अंग है, क्या है, एनीलिडा, एनीलिडा संघ का उत्सर्जी अंग है, जिसमें केचुए आते हैं आपके, है ना, केचुआ आता है आपका, और लीच, है ना, ये सब आते हैं। तो वृक्कक नेफेरिडिया, इसको क्या कहते हैं, नेफेरिडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगला देखिए, तो संघ एनीलिडा का उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्कक नेफेरिडिया। ठीक है, केचुए में क्लाइटेलम खंड होता है, तो क्लाइटेलम खंड जो होता है केचुए में कौन सा खंड होता है, तो ये 14, 15, 16 खंड होता है। तो 14वां, 15वां, 16वां खंड होता है, इसको हम कहते हैं एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है उसमें, इसी को हम कहते हैं क्लाइटेलम खंड कहते हैं। अगला, केचुए में मादा जनन छिद्र किस खंड में होता है ना, मादा जनन छिद्र होता है किस खंड में होता है, 14, ठीक है, 14वें खंड में होता है। अगला, केचुए में नर जनन छिद्र होता है किसमें, 18वें खंड में, है ना। तो केचुआ भैया किसानों का क्या है, मित्र भी है ना, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को पोली बनाता है और फर्टिलाइजर्स उसमें जो है बढ़ा देता है। तो ये किसान का क्या है, मित्र है, किसान के इसको हम हलवाहे भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, ये पावर को क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है आपका यहाँ, ग्लोकीडियम लार्वा पाया जाता है। ग्लोकीडियम लार्वा किसमें पाया जाता है, सीपी में पाया जाता है, यूनियो जिसे आप कहते हैं सीपी में पाया जाता है। अगला, हीमोसील गुहा पाई जाती है किसमें पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में पाई जाती है। हीमोसील गुहा पाई जाती है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के देह गुहा में भरे द्रव को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। अब देखिए इसमें दो शब्द है, हीमो है और क्या है, लिम्फ, यानी कि आपके लिम्फ में क्या होता है आपका लसिका, और जो है ये हीम मीन्स क्या होता है, रुधिर। तो इसमें रुधिर और लसिका दोनों भी होते हैं, तो हीमोलिम्फ इसको कहते हैं। ये आर्थ्रोपोडा के देह गुहा में भरे द्रव को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। अब देखिए, खुला प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला प्रकार का, ओपन टाइप का होता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी में आपके क्या है, जैसे आपके किलचट्टा है, हाउस फ्लाई है ना, ये सब स्कॉर्पियन है ना, तो ये सब आपके क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पड़ा, तिलचट्टे में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कैसा होता है, खुला टाइप का। अगला, हीमोसाइनिन के कारण रुधिर किस रंग का होता है, कैसा होता है, नीला। अच्छा, नीला क्यों होता है ये रुधिर इसमें, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, कॉपर धातु मेटल पाया जाता है, वो भी Cu डबल पॉजिटिव आयन के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हीमोसाइनिन जो है आपका एक ऐसा होता है, नीले रंग का होता है। अगला, जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, तंत्र पाया जाता है किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा संघ में, जिसमें आपके स्टार फिश आते हैं ना, क्या आते हैं, स्टार फिश आते हैं। उसमें स्टार फिश बच्चों आप उसको मछली मत समझिएगा, वो मछली नहीं है, फिश लिखा है, ये आपका इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्म है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, नलिका पाद यानी कि ट्यूब फीट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नलिका पाद यानी कि ट्यूब फीट पाया जाता है। ये ट्यूब फीट क्या है भाई, स्टार फिश का लोकोमेट्री ऑर्गन्स है ना। तो स्टार फिश में आप देखते हैं ना, इस तरीके से क्या होता है, स्टार फिश में आपके इस तरीके से दिखते हैं ना, तो ये जो आपके स्टार फिश होते हैं ये ट्यूब फीट पाया जाता है, तो लोकोमेट्री ऑर्गन्स है, इससे आप भोजन को अपने पकड़ता भी है, तो ये स्टार फिश में पाया जाता है। अगला, समुद्री पिचकारी यानी सी
स्क्वाड। सी स्क्वाड किसे कहते हैं? हर्डमानिया। हर्डमानिया को कहते हैं। यूरोकार्डेटा संघ का प्राणी ये है। तो कार्डेटा को 3 जो है भागों में बांटा गया है कार्डेटा संघ को। यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा, ठीक है, सिफाइलोकार्डेटा जिसमें आपके एम्फीऑक्सस आते हैं और आपका वर्टिब्रेटा, है ना ये। तो अब देखिए हर्डमानिया हो गया। यू आकार का आहार नाल पाई जाती है किसमें? हर्डमानिया में। अगला क्वेश्चन, बच्चे देने वाले मछलियों के नाम बताइए। बच्चे देने वाले मछलियों के नाम बताइए, यानी कि बेबी पेरस जो मछलियां होती हैं, बच्चे देने वाली मछलियों के नाम। स्कालियोडॉन जिसको आप डॉग फिश भी कहते हैं, स्कालियोडॉन जिसे आप डॉग फिश कहते हैं। टॉरपीडो जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, है ना, इलेक्ट्रिक फिश या इलेक्ट्रिक रे इसको आप कहते हैं। और क्या आपका गिटोर फिश, है ना, गिटोर फिश जो होता है, ये सब क्या होते हैं? बच्चे देने वाली क्या होती हैं? मछलियां होती हैं। बच्चे मछलियां हैं, व्हेल मत कहना। व्हेल तो क्या है आपका? स्तनधारी। व्हेल जिसे आप व्हेल मछली कहते हैं, तो वो मछली तो है लेकिन वो क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी है और सबसे बड़ा स्तनधारी है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाला वो क्या? सबसे बड़ा स्तनधारी है जो कि जल में रहता है। आइए अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी मछली है। संसार की सबसे बड़ी मछली, व्हेल मत कहना, स्तनधारी है। मछली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ फिशिस क्लास की मैं बात जो है यहाँ कर रहा हूँ। तो क्या होगा? राइनियोडॉन। राइनियोडॉन जिसे आप व्हेल शार्क भी कहते हैं। तो राइनियोडॉन है जिसे आप व्हेल शार्क कहते हैं। व्हेल नहीं, केवल व्हेल शार्क। और ये 12 से 15 मीटर क्या होता है? लगभग लंबा होता है। आइए अगला देखते हैं। सबसे छोटी मछली है। सबसे छोटी मछली क्या है? फिलीपींस की गोबी मछली है, पंडाका जिसे कहते हैं, ठीक है। पंडाका सबसे छोटी मछली है, फिलीपींस की गोबी मछली है जिसे हम पंडाका कहते हैं। ये 10 mm की होती है, 10 मिलीमीटर की होती है। अगला बच्चे देने वाला सर्प है। बच्चे देने वाला सर्प क्या है? वाइपर, या आप कह सकते हैं रफेल वाइपर, है ना, रफेल पिट वाइपर जिसे आप कहते हैं। तो वाइपर है जो एक ये बच्चे देने वाला जो है सर्प है। और बाकी सर्प क्या करते हैं भैया? अंडे देते हैं, ओवी पेरस होते हैं, ये बीवी पेरस होता है। अगला अंडे देने वाला स्तनधारी है। अंडे देने वाला स्तनधारी है तो ये मैमल के भी कैरेक्टर इसमें होते हैं क्योंकि इसमें भी जो है चूचक होते हैं और अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, इसलिए। लेकिन ये अंडे देता है। तो अंडे देने वाला स्तनधारी क्या है? आपका एकिडना है। एकिडना जिसको आप कहते हैं चींटी खोर कहते हैं, एकिडना है। और क्या है? आर्निथोरिंकस जिसे आप डकबिल प्लेटिपस भी कहते हैं। तो बच्चों ये सब नोट करते जाइएगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेलेनोग्लासस के लार्वा को क्या कहते हैं? वेलेनोग्लासस के लार्वा को क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं वेलेनोग्लासस के लार्वा को। तो बच्चों ये सब टीजीटी के जो आपके टीजीटी है उसी के क्या है? मुख्य क्वेश्चन है। वहीं से मैं क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं वहां से मैं इसको जो है चुन के ला रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर रिवाइज करें। हम जानते हैं कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे या पढ़े होंगे, उससे मतलब नहीं है पढ़े, आप रिवीजन करिए। मैं आपको रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन है ला रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय।